सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के जो इतिहास में एक संधि है, इसे कहा जाता है हुदैबिया की सुलह। हुदैबिया मक्का के पास एक जगह थी, वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और जो मक्का के वासी थे, कुरैशी थे, उनके बीच में एक संधि हुई थी, उसके बारे में है। कहानी कुछ ऐसे चलती है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मदीना शिफ्ट हुए या हिजरत किए हुए लगभग 6-7 वर्ष हो गए थे, तो एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि आज हम मक्का जाके वहाँ पर जो छोटी हज है या जिसे उम्रा कहा जाता है वो करेंगे। जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मदीना पहुँचते हैं तो इनिशियल प्लानिंग ये थी कि जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ हैं, जुडाइज़म के तर्ज पे इस्लाम को बनाया जाएगा। लेकिन जब यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का साथ नहीं दिया तो फिर अपने किबले को जेरूसलम से बदलकर मक्का की ओर किया गया। अब वहाँ पर क्योंकि संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी, इसलिए जब ये 6-7वां वर्ष आता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि वहाँ जाकर उम्रा किया जाएगा, जिसे छोटी हज भी कहा जाता है। हज के लिए तो एक पर्टिकुलर टाइम है साल में कि उसी समय जाते हैं। उम्रा वैसे किसी भी महीने में किसी भी समय में किया जा सकता है। तो ये 6-7वें वर्ष में जब जुल्क़ादा का महीना था, उस दिन जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सपना आता है कि वो अपने चेलों के साथ मदीना से जाता है मक्का में, वहाँ पर उम्रा का जो यात्रा है वो पूरी करते हैं, इनके साथ जो ऊँट लेकर गए थे उनकी कुर्बानी देते हैं और आराम से वापस आ जाते हैं। तो इस सपने को सारे मदीना में बताया गया, तो जितने चेले थे वो सब के सब तैयार होने लगे कि हम अब जाके वहाँ पर उम्रा करेंगे। तो लगभग 1500 लोग होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं और मदीना के आसपास जो बद्दू कबीले थे, जिन्हें बिदून कहा जाता है अंग्रेज़ी में, उन्हें भी बुलाया गया कि तुम चाहो तो तुम भी साथ में चल सकते हो। लेकिन अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी लोग इसलिए जुड़ रहे थे कि आसपास के लोगों पर हमला करते थे और वहाँ से जो लूट का माल था वो लूटने वालों में आपस में बांट दिया जाता था। तो यहाँ पर तो अब एक हज उम्रा करने जाना था जिसमें कोई लूट का माल तो मिलना नहीं था, इसलिए ये जो बद्दू कबीले थे, अधिकतर लोगों ने मना कर दिया कि हम अपने कामों में बिज़ी हैं, हम नहीं जा सकते। तो जब मोहम्मद और ये लोग चलते हैं तो वहाँ पे कुरैशियों को, जो मक्का वासी थे, उन्हें जब इसकी सूचना मिलती है तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इसे यहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि हम मोहम्मद पर और उसके साथियों पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो सिर्फ यहाँ पर उम्रा करने आए हैं या हम पे हमला करने आए हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रास्ता बदल कर मक्का के काफ़ी निकट एक जगह है हुदैबिया, वहाँ पर पहुँच के रुक जाते हैं और उसके बाद दोनों ओर से संदेश आने शुरू होते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मैसेज भेजता है कि हम केवल उम्रा करने आए हैं, किसी पे हमला नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पर नहीं आने देंगे। तो ये एक उधर से आता है, दूसरा इधर से आता है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा चलता रहता है। फिर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जमाई था उस्मान नाम का, उसे भेजा जाता है कि तुम जाओ और मक्का वासियों से बात करो। उसे आने में जब थोड़ा समय लग जाता है तो यहाँ पर इन लोगों को चिंता होती है और ये अफवाह उड़नी शुरू हो जाती है कि मक्का वासियों ने उस्मान की हत्या कर दी है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सबको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इनसे बदला लेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो कई बार क्या होता है कि रसूल अल्लाह को इनका जो पैगंबर है जिब्रील, वो आके बता देता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जिब्रील भी नहीं आता और रसूल को पता नहीं चलता कि असलियत क्या है। तो फिर वहाँ पर ये सब लोग कसम खाते हैं कि अगर उस्मान को मार दिया है तो हम सब लोग जाके बदला लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई भी करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में उस्मान वापस आ जाता है, तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि अभी इस वर्ष इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा और मोहम्मद और उसके चेलों के बीच में और दूसरी ओर मक्का वासियों के बीच में एक संधि की जाएगी, एक सुलह की जाएगी। तो इसके लिए जो मक्का वासी थे उन्होंने सुहैल नाम के आदमी को भेजा संधि करने के लिए, और क्योंकि ये सुलह हुदैबिया नाम की जगह पे हुई है इसलिए इसे हुदैबिया की सुलह कहा जाता है। जब संधि का
की कंडीशंस डिसाइड होती हैं, तो उसमें कंडीशन है कि अगले 10 वर्ष तक कुरैशी और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेले आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे। 10 वर्ष तक ये सुलह चलेगी, उसके बाद उसे नया किया जा सकता है। और इस टाइम में अगले वर्ष 3 दिन के लिए मोहम्मद अपने चेलों के साथ अगर चाहे तो वो मक्का में आके उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं। और इन 3 दिनों के लिए जो मक्का वासी हैं वो अपना शहर छोड़ देंगे ताकि इन लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा एक और कंडीशन जो रखी गई थी कि जो लोग मक्का में रह रहे हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले बनना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो भी उनका संरक्षक है वो उससे अनुमति लेके आएंगे। अगर अकेले आते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। कि मान लीजिए कोई बेटा आ रहा है तो बाप की परमिशन से आएगा, पति आ रहा है तो पत्नी की आज्ञा से आएगा। इस तरह से कंडीशन बनाई गई। और जो लोग मदीना में हैं, जो मोहम्मद के चेले हैं, उनमें से कोई चाहे तो वो मक्का में आ सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस बनाई गई। जब संधि लिखनी थी तो स्टार्ट किया जाता है अल्लाह के नाम पे जो रहमान और रहीम है। तो जो सुहेल है वो रोक देता है, कहता है कि ठीक है अल्लाह तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये रहमान और रहीम तुमने नए नाम बनाए हैं, इनको नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये नाम हटा दिए जाते हैं। फिर वो बोलता है कि संधि की जा रही है सुहेल बिन अम्र और रसूल अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बीच में। तो सुहेल फिर से टोकता है कि रसूल अल्लाह हम नहीं मानते, तुम सिर्फ नाम से संधि करोगे। तो जो सुलह की जाती है उसमें जो 2 लोग हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुहेल बिन अम्र के बीच में ये सुलह की जाती है। अब ये जो सुलह की गई है इसके बारे में कुरान में एक पूरे का पूरा चैप्टर है जिसे अल फतह कहा जाता है या अल फत कहा जाता है। 48वीं सूरा है ये कुरान की। तो अब इसको फ़तह क्यों कहा जाता है मुझे नहीं समझ में आया, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चैप्टर बड़ा है लेकिन उसकी कुछ आयतें जो आपको काफ़ी चीज़ें इसके बारे में क्लियर करेंगी। जब ये लोग वहाँ से संधि करने के बाद वहीं रुके होते हैं, तो क्योंकि कुर्बानी देने के लिए ऊँट ले गए थे तो उनको वहीं पे काट दिया जाता है हुदैबिया में, और एक तरह से वहीं से ये अपनी यात्रा पूरी करके वापस चलते हैं। तो उस समय अब इसका जो उल्लेख है मैं आज ले रहा हूँ विलियम मुइर की बायोग्राफी में से, जिसमें पेज नंबर है 345 से लेकर वहाँ से आगे शुरू होता है। तो इसमें पेज नंबर 350 पर एक रेफरेंस आता है कि जिस समय कुरान ये उतरनी शुरू हुई, अल फतह नाम की सूरा उतरनी शुरू होती है, तो कोई व्यक्ति साथ में खड़ा था, वो पूछ ही लेता है कि इसमें फ़तह कहाँ है हमारी। और दूसरा भी हैरान होता है कि आपका जो सपना था वो तो ये था कि हम जाएंगे वहाँ पर उम्रा करेंगे, कुर्बानियाँ देंगे और फिर वापस आएंगे, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका उत्तर देते हैं कि हाँ सपना तो आया था, लेकिन सपने में ये थोड़ा आया था कि कौन से वर्ष में हमने ये करना है। और दूसरी चीज़ जो अल फतह है कि फ़तह किस तरह से है, वो हम कुरान की आयतों में से उसे समझने की ट्राई करते हैं। सूरा नंबर 48 है और इसकी आयत नंबर 1। ए रसूल, ये हुदैबिया की सुलह नहीं बल्कि हमने हकीकतन तुमको खुल्लम खुल्ला फ़तह अता की है, ताकि अल्लाह तुम्हारी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे और तुम्हें सीधी राह पर साबित कदम रखे, और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करे। वह वही अल्लाह तो है जिसने मोमिनीन के दिलों में तसल्ली नाजिल फरमाई, ताकि अपने पहले ईमान के साथ और ईमान को बढ़ाएं, और सारे आसमान व ज़मीन के लश्कर तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह बड़ा वाकिफ़कार हकीम है। आयत नंबर 5, ताकि मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को बहिश्त के बागों में जा पहुँचाए जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ये वहाँ हमेशा रहेंगे, और उनके गुनाहों को उनसे दूर कर दे, और ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों पर जो अल्लाह के हक़ में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अज़ाब नाजिल करे, उन पर मुसीबत की बड़ी गर्दिश है, और अल्लाह उन पर गज़बनाक है, और उसने उन पर लानत की है, और उनके लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है, और वह क्या बुरी जगह है। और सारे आसमान व ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह तो बड़ा वाकिफ़कार और गालिब है।
ए रसूल, हमने तुमको तमाम आलम का गवाह और खुशखबरी देने वाला और धमकी देने वाला पैगंबर बनाकर भेजा, ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बुज़ुर्ग समझो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करो। बेशक जो लोग तुमसे बैत करते हैं वह अल्लाह ही से बैत करते हैं। अल्लाह की कुव्वत गालिब है, तो जो अहद को तोड़ेगा तो अपने अपने नुकसान के लिए अहद तोड़ता है, और जिसने उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा किया तो उसको अनकरीब ही अजर अज़ीम अता फरमाएगा। यहाँ जो शब्द बैत है, जिसे कसम खाना कहते हैं, वो है जो मैंने बताया कि पेड़ के नीचे इन्होंने कसम खाई थी, उसे बैत कहा जाता है। तो यहाँ उसी बैत के बारे में बात चल रही है कि तुम लोगों ने जो ये बैत या कसम खाई है वो सिर्फ रसूल के साथ नहीं खाई, ये तुम लोगों ने अल्लाह के साथ खाई है। फिर क्योंकि आसपास के जो कबीले थे उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया था, तो ये जो कुरान का गॉड है अल्लाह मियाँ नाम का, वो फिर अगली आयत में उनको भी भला बुरा कहते हैं। वो देखिए क्या है, जो गंवार और देहाती हुदैबिया से पीछे रह गए, अब वे तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और लड़के वालों ने रोक रखा, तो आप हमारे वास्ते अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगें। ये लोग अपनी ज़बान से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके दिल में नहीं। ए रसूल, तुम कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने का इरादा करे तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे लिए किसका बस चल सकता है, बल्कि जो तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है। ये फ़कत तुम्हारे हीले हैं। बात यह है कि तुम ये समझ बैठे थे कि रसूल और मोमिनीन हरगिज़ कभी अपने लड़के वालों से पलट कर आने ही नहीं और सब मार डाले जाएंगे, और यही बात तुम्हारे दिलों में भी खप गई थी, और इसी वजह से तुम तरह तरह की बदगुमानियाँ करने लगे थे, और आखिरकार तुम लोग आप बर्बाद हुए। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। और सारे आसमान व ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सज़ा दे, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये जो सारे का सारा इंसिडेंट है, ये खैबर पर हमला, जहाँ जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जुवैरिया मिली थी, उससे पहले का है। और उसी टाइम मन बना लिया गया था कि खैबर पर जाके हमला करेंगे, क्योंकि वहाँ की स्ट्रेंथ पता थी और इन्होंने जीतना था। तो अगली आयत इसी के बारे में बताती है कि ये जो हमारे साथ इस बार नहीं आए कि हमने यात्रा पे जाना था, इन्हें अगली बार जब हमने खैबर में माल लूटना है तो वहाँ भी नहीं लेके जाएंगे। तो 15वीं आयत है, मुसलमानों, अब जो तुम खैबर की गनीमतों को लेने को जाने लगोगे तो जो लोग हुदैबिया से पीछे रह गए थे तुमसे कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। तुम साफ कह दो कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलने पाओगे, अल्लाह ने पहले से ही ऐसा फरमा दिया है। तो ये लोग कहेंगे कि तुम लोग तो हमसे हसद रखते हो, अल्लाह ऐसा क्या कहेगा। बात यह है कि ये लोग बहुत ही कम समझते हैं। तो अल्लाह मियाँ को पहले ही पता था कि खैबर में जाकर उनको जीत मिलेगी, लूट का माल मिलेगा, और अल्लाह के रसूल को भी पता था, इसलिए वहाँ पर इनको नहीं लेके जाएंगे। तो आप इसमें क्या सच्चाई है अपने आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।